नमस्कार। कभी सोचा है कि कुदरत का, प्रकृति का अपना एक ब्लूप्रिंट होता है? एक ऐसा नक्शा, एक ऐसा ढांचा जिस पर सारी की सारी जिंदगी टिकी हुई है। इसी ढांचे को हम इकोसिस्टम कहते हैं। एक इकोसिस्टम, या जिसे हम पारिस्थितिकी तंत्र भी कहते हैं, वो बस एक ऐसा एरिया है जहां पौधे, जानवर, दूसरे जीव, मौसम और वहां की जमीन, ये सब मिलकर एक साथ काम करके जिंदगी का एक बुलबुला बनाते हैं। तो इकोसिस्टम को ना प्रकृति के एक फंक्शनल यूनिट की तरह समझिए। ये जीवन के बुलबुले हर साइज में आते हैं। मतलब एक छोटे से तालाब से लेकर एक विशाल घने जंगल तक, हर जगह जीवन का ताना बाना इसी तरह बुना जाता है। देखिए, हर इकोसिस्टम की ना एक कहानी होती है, और जाहिर है उस कहानी के कुछ मेन कैरेक्टर्स भी होते हैं। इन्हें हम साइंस की भाषा में बायोटिक या जैविक घटक कहते हैं। तो चलिए एक एक करके इन किरदारों से मिलते हैं। तो इस कहानी में ना 3 मुख्य रोल हैं। सबसे पहले आते हैं प्रोड्यूसर्स यानी उत्पादक। ये हैं हमारे हरे पौधे जो सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करके अपना खाना खुद बनाते हैं। फिर आते हैं कंज्यूमर्स यानी उपभोक्ता, वो जानवर जो या तो पौधों को खाते हैं या दूसरे जानवरों को। और आखिर में इस कहानी के असली साइलेंट हीरो वो हैं डिकम्पोजर्स। ये फंगस और बैक्टीरिया होते हैं जो हर मरी हुई चीज को वापस मिट्टी में मिला देते हैं, और इसी से ये पूरा साइकिल चलता रहता है। अच्छा, तो इन सारे किरदारों को, इन सब को एनर्जी मिलती कहां से है? इसका जवाब है एनर्जी फ्लो में। देखिए, ऊर्जा जो है वो प्रोड्यूसर्स से शुरू होती है और फिर फूड चेन के अलग अलग लेवल से गुजरती है, जिन्हें हम ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। और मजे की बात यह है कि हर अगले लेवल पर पहुंचते पहुंचते एनर्जी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खत्म हो जाता है। ठीक है, तो अब जब हम किरदारों से मिल चुके हैं, तो चलिए अब बात करते हैं उस स्टेज की जिस पर यह सारा ड्रामा होता है। ये हैं एबायोटिक यानी अजैविक घटक, और साथ ही इकोसिस्टम के अलग अलग प्रकार। तो इसको और साफ साफ समझने के लिए ऐसे देखिए। एक तरफ है बायोटिक फैक्टर्स यानी इकोसिस्टम के सारे जिंदा हिस्से, पेड़ पौधे, जानवर, बैक्टीरिया, सब कुछ। और दूसरी तरफ है एबायोटिक फैक्टर्स यानी इसके बेजान हिस्से, जैसे हवा, पानी, मिट्टी, धूप। तो ये स्टेज कहां कहां लगते हैं? जमीन पर हमें मिलते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। सोचिए, घने जंगलों से लेकर दूर दूर तक फैले घास के मैदानों तक, सूखे रेगिस्तानों से लेकर बर्फीले ऊंचे पहाड़ों तक, हर जगह जिंदगी का एक बिल्कुल अलग ही खेल चल रहा है। और फिर आते हैं पानी के इकोसिस्टम, जिन्हें हम एक्वाटिक इकोसिस्टम कहते हैं। ये शांत झीलों और बहती नदियों जैसे ताजे पानी के हो सकते हैं। और हाँ, हम विशाल समुद्री इकोसिस्टम को तो भूल ही नहीं सकते, जो हमारी धरती की सतह का, पता है, 70% से भी ज्यादा हिस्सा कवर करते हैं। ओके, तो इकोसिस्टम में ऐसा नहीं है कि सब कुछ बस यूं ही चल रहा है। इसके कुछ नियम हैं, इस खेल के कुछ रूल्स हैं, और इन नियमों को समझने का सबसे बेहतरीन तरीका है इकोलॉजिकल पिरामिड। पहला नियम है पिरामिड ऑफ नंबर्स। ये हमें हर लेवल पर मौजूद जीवों की संख्या बताता है। मान लीजिए, सबसे नीचे लाखों की संख्या में घास फूस हैं, फिर उन्हें खाने वाले हजारों खरगोश, फिर उनसे भी कम कुछ 100 लोमड़ियां, और सबसे ऊपर शायद सिर्फ एक बाज। देखा, संख्या ऊपर जाते जाते कैसे कम होती जाती है। अगला नियम है पिरामिड ऑफ बायोमास। यहां हम गिनती नहीं करते, बल्कि टोटल वजन देखते हैं। मतलब अगर हम हर लेवल के सारे जीवों को एक साथ तौलें, तो ये पिरामिड उनके कुल लिविंग मटेरियल यानी बायोमास को दिखाता है। और अब सबसे जरूरी नियम, पिरामिड ऑफ प्रोडक्टिविटी। ये दिखाता है कि एनर्जी एक लेवल से दूसरे में कैसे ट्रांसफर होती है। और इसका सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि हर स्टेप पर लगभग 90% एनर्जी गर्मी बनकर उड़ जाती है, सिर्फ 10% ही अगले लेवल तक पहुंचती है। यही वजह है कि फूड चेन ज्यादा लंबी नहीं हो पाती। इकोसिस्टम कभी एक जैसे नहीं रहते, वो लगातार बदलते रहते हैं। और ये बदलाव अपने आप में एक बहुत ही फैसिनेटिंग कहानी है, जिसे हम इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। आइए देखते हैं कि ये कहानी आगे कैसे बढ़ती है। तो ये बदलाव 2 तरीकों से होता है। एक है प्राइमरी सक्सेशन। ये तब होता है जब पौधे और जानवर पहली बार किसी बिल्कुल बंजर जमीन पर बसना शुरू करते हैं। और दूसरा है सेकेंडरी सक्सेशन। ये तब होता है जब कोई तबाह हो चुका इकोसिस्टम धीरे धीरे खुद को फिर से जिंदा करता है। जैसे जंगल में आग लगने के कई साल बाद वहां फिर से हरियाली छा जाती। तो इन सब किरदारों, स्टेज और नियमों का आखिर मतलब क्या है? इकोसिस्टम इतने जरूरी क्यों हैं? वो इसलिए क्योंकि यही वो सिस्टम हैं जो एनर्जी के फ्लो को कंट्रोल करते हैं, जरूरी मिनरल्स को बार बार रिसाइकिल करते हैं,
अनगिनत तरह की जिंदगियों को सपोर्ट करते हैं और सबसे बढ़कर हमारे इस प्लानेट को एक स्थिरता देते हैं। और आखिर में बस एक सवाल, एक इकोसिस्टम आपसी जुड़ाव, एक कनेक्शन पर बना हुआ एक पूरा समुदाय है। तो सोचकर देखिए क्या होता होगा जब इस जुड़ाव की कोई एक भी कड़ी टूट जाती है।